कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना। कंजर्वेटिव फोर्स, a force is conservative if the work done by the force is displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the end points। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स में यदि कोई बॉडी पर ये कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उस समय यदि वर्क डन को हम कैलकुलेट करें तो ये वर्क डन उस बॉडी के मोशन के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हम किस पाथ से उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि यदि पाथ चेंज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा तो वर्क डन भी चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में वो किस पाथ से उसका मूवमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। यदि कोई क्लोज्ड पाथ हम ले लें और उसके अराउंड हम वर्क डन निकालें तो वो वर्क डन ज़ीरो के इक्वल होगा। मीन्स यदि कोई बॉडी जो है वो ए पोजीशन पे है और हम उसको घुमा के फिर से ए पोजीशन पे ले आए तो इस समय ये क्लोज्ड पाथ बन गया, और इस समय यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस समय उसका वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स की एक कह सकते प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सभी ऑफ ए स्प्रिंग, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में लेट एक बॉडी है जो कि अर्थ सरफेस पे रखी हुई है। अर्थ सरफेस पे रखी है मीन्स यहाँ पर h इक्वल टू 0, हाइट नहीं। अब इसको h हाइट तक उठा के b पोजीशन पर लेके आते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो h है। एक कंडीशन ऐसी है। सेकेंड बार हम क्या करते हैं, इसको h हाइट तक तो लेके जाना है लेकिन इसका पाथ चेंज कर देते हैं। ए से हम ए बॉडी को पहले इतनी हाइट तक लेके आते हैं, लेट वो h1 हाइट तक है। h1 हाइट से हम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं, x1 डिस्प्लेसमेंट, एंड देन अगेन h2 डायरेक्शन में हम उसको हाइट पर लेके जाते हैं। फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में h2 डिस्प्लेस करते हैं, फिर उसको हाइट h तक लाते हैं और फिर बी पॉइंट तक पहुंचता है। वो टोटल हाइट उसकी h ही है लेकिन उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसका कुछ हॉरिजॉन्टल भी हमने डिस्प्लेसमेंट किया है। इस समय वर्क डन निकालते हैं और इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में वर्क डन निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है, और सेकंड कंडीशन में वर्क डन निकालते हैं और देखते हैं कितना है, क्या दोनों वर्क डन सेम है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो इन फर्स्ट पोजीशन टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है या पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो कितना हो जाएगा mgh, और दोनों का डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0, mgh cos थीटा, F इज इक्वल टू mg, फोर्स mg लग रहा है यहाँ पे, और हाइट h तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे mg cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा mgh। सेकेंड कंडीशन में हम देखें, सेकेंड कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपन देखें फर्स्ट ये h1 हाइट तक जा रहा है, तो इस समय जो वर्क डन है लेट वो W1 है, तो W1 वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी F.D, तो यहाँ पे हो जाएगा mg फोर्स तो लगेगा ही, वेट है वो, और h की जगह पे आ जाएगा h1
और कॉस 0, तो आ जाएगा mgh1। अब यदि हम W2 की बात करें, W2 मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला तो वही एफ डॉट डी ही लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा mg, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg, उसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन लेके जा रहे हैं, तो ये mg डायरेक्शन इस प्रकार से है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90। cos 90 0 होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अपन वर्क डन देखते हैं W3। अब देखिए हाइट S2 तक लेके जा रहे हैं, इसको S2 तक लेके जा रहे हैं, तो F डॉट डी फार्मूला तो वही है, हो जाएगा mg, फोर्स तो mg लग रहा है, और यहाँ पे हाइट कितनी है h2 cos 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अपन उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा mgh2। फोर्थ W4 F डॉट डी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये वाला हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, mgx1 cos 90, अगेन 0 हो जाएगा। W5 हाइट h3 तक लेके जा रहे हैं, तो F डॉट डी mgh3 cos 0, तो यहाँ पे आ जाएगा mgh3। टोटल वर्क डन को हम सीधे कैलकुलेट कर देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5, यहाँ पर ऐड हो जाएगा mg, फर्स्ट बार mgh1, सेकेंड बार 0, थर्ड बार mgh2, W4 0, W5 mgh3। यहाँ पे आ जाएगा mg कॉमन आ जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू mgh। सो कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में हम देख रहे हैं mgh आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन में भी mgh आ रहा है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम किसी भी पाथ से उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी फर्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। इस तरह से ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, इसके अपोज में ही लेके जा रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कैसा फोर्स कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा।